Good morning, students. Let us start today's class as usual with the chemistry joke. Chemistry teacher, what is the chemical formula of water? Someone amongst you, sir, HIJKLMNO. HIJKLMNO? Teacher, what are you talking about? Are you mad? Students, yesterday you said, sir, H2O. H2O. That's why the student said the alphabets from H2O, HIJKLMNO. Okay, so that was a chemistry joke. Have some helium. When I say have some helium, then you may have he 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 he. Okay. Okay, let us start our today's topic in the chapter thermodynamics of class 11th. And today we are going to discuss about the types of works in thermodynamics. Generally, we are discussing here the mechanical work. Mechanical work. In this mechanical work, it is compression or expansion types of work, or you can say work of expansion or compression. Okay, so we can say, in other words, we can say, or pressure volume work. So this kind of work we will discuss here. Now see, there is a setup. This is a cylinder in which one piston is fixed. Now initial position of this piston is this Vi. V is the symbol for volume of this chamber of this cylinder. Here the initial position is Vi, and if some external pressure P external is applied on this piston, so we can say here it is compression. The compression of the piston by some external force is being taken place. Now this piston moves from here to there. यहाँ से piston आ गया यहाँ पे. Now this is the final position of the piston. Okay. Or this is the final volume. So this final volume is Vf. Initial volume was Vi. Change in volume. तो ये जो यहाँ पे जो एरिया आ गया that is change in volume. वो आ गया final minus initial. Okay. और the distance covered, कितना distance piston ने यहाँ से यहाँ तक चला, that is L. तो L is the displacement of the piston. Okay. One more thing. This piston have area of cross section is A. This A is area of cross section, or this A is also the area of this cross section of this cylinder. Cylinder का भी area A ही है और piston का भी area वो A ही है. तो I can say area of cross section. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A is equal to एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो पिस्टन का भी वही है और वो भी आई है. तो ये जी आपका L है. हियर आई कैन से इट इज द L इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो L इज द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पिस्टन. पिस्टन कहाँ से इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने किया. पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इससे आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो. ठीक है, और इसी को अगर मैं ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करूँ तो यू विल सी हियर. ठीक है, ये जो कर्व आपके वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर ले लिया, एक्सटर्नल प्रेशर. और चूँकि देखिए यहाँ मैंने ये कंप्रेशन वाला जो केस लिया, इसलिए मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ. और ये जी आपका एक्स एक्सिस पे आपने वॉल्यूम ले लिया. ये इनिशियल वॉल्यूम था, चूँकि कंप्रेस हुआ ना, तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया. और इतना वॉल्यूम इसने चेंज किया. अब आप इस जो आपको जो एरिया दे रखा है, ये पूरा एरिया, दिस एरिया इज गिविंग द वर्क डन. ये जो एरिया, दिस एरिया गिव यू द वर्क डन इन दिस प्रोसेस. तो अगर आपके पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ की हेल्प से भी व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया. ठीक है,
आप इस एरिया को इस तरह से यहाँ पे ये जो एरिया है कवर्ड बाय दिस कर्व, ये आपको जी वर्क डन दे देगा। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द एरिया कवर्ड इज द वर्क डन, इज द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए व्हाट यू नीड, एक साइड में देखिए ये आपका जी प्रेशर आ गया वाई एक्सिस पे ये, और एक्स एक्सिस पे चेंज इन वॉल्यूम आ गया। और चेंज इन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, हियर आई कैन से इट इज डेल्टा वी। तो वर्क डन is given by P external, ठीक है, डेल्टा वी। तो ये जी हमारा वर्क डन का सिंबल है जो ये आ गया, P एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब इस वर्क डन को वैसे भी हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो डिराइव करने से पहले इसमें आप एक चीज़ देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे जो है ये कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन इट मीन्स द वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, बाहर से। ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। और आपको मैं पहले वी हैव डिस्कस्ड कि जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, दैट्स वाई जो डब्ल्यू होता है वो आपका इसमें इस केस में पॉजिटिव आएगा इन केस ऑफ कंप्रेशन। जब आप एक्सपेंशन की बात करेंगे, जब ये पिस्टन उल्टा चलेगा तो वो इंटरनल जो गैस है इसमें जो चैम्बर में और इस सिलेंडर में वो इस पर वर्क डन करेगी, तो देन इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है एक जो ये जो वर्क डन है कैसे आया इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी पता है कि जो फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स इन अपॉन एरिया। प्रेशर आप इसी को तो कहते हो, तो इस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डन ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसलिए मैं ए को इधर ले गया, तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अब मैं यहाँ फोर्स की अगर मैं यहाँ इसको वैल्यू पुट करूँ तो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है पी एक्सटर्नल, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जी आपका ए है, तो ये बराबर आपके आ गया फोर्स के। और इस तरह से इसमें अगर वैल्यू पुट करूँ, ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ इस फोर्स की जगह, तो देन मेरे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू अभी डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है देखिए, तो यहाँ पहले वाले ग्राफ में ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ L, तो यहाँ पर इसकी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो दैट इज़ L। और यू नो कि ये जो A इंटू एल ये आपका क्या होता है। ठीक है, तो दिस A इंटू एल इज गिविंग यू व्हाट, A इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, और वॉल्यूम में चेंज को हमने इंडिकेट किया डेल्टा वी से, हियर यू कैन से डेल्टा वी। तो ये जो आपका जो है आई कैन से हियर वॉल्यूम चेंज। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज होता है डेल्टा वी। तो इससे आपके पास इक्वेशन क्या आ गई कि W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पर डेल्टा वी है क्या, तो अगेन आप ये लिखना चाहेंगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आप इस डायग्राम में देख लीजिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इस डायग्राम में देख लीजिए ये आपका फाइनल वॉल्यूम इतना और इनिशियल वॉल्यूम ये है। तो फाइनल में से ये इनिशियल आप घटा देंगे पूरा, मतलब इसको मैं अगर ये इससे आपको शो करना चाहूँ विद सम अदर कलर, तो ये जी आपका ये फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, और ये जी आपका इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पूरे इनिशियल वॉल्यूम में से ये फाइनल वाला जब आप डिडक्ट करेंगे तो देन आपके पास डेल्टा वी आएगा। तो देखिए आप छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो डेल्टा वी इज हैविंग नेगेटिव साइन। तो डेल्टा वी कब,
जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं इस केस में दैट इज़ कंप्रेशन के केस में, तो इन केस ऑफ कंप्रेशन हम इसको यहाँ शो कर सकते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव मुझे, अच्छा वन मोर थिंग, जो वर्क डन है, ये आपका जो वर्क डन है यहाँ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो देन यहाँ पर क्या आएगा, तो अगर मुझे इस फॉर्मूला में मुझे यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो देन मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देन आई मे राइट पी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ये जी आपका फाइनल इक्वेशन इसकी वर्क डन की आ गई, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए आया कि डेल्टा वी चूंकि आपका माइनस है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो टोटल आपको वर्क डन पॉजिटिव आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस इक्वेशन में जो वर्क डन की इक्वेशन है इसमें माइनस का साइन यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। चूँकि अगर यही मैं चीज़ करूँगा, जब ये सपोज ये तो था आपका जो केस वाज दैट कंप्रेशन, मैं एक्सपेंशन लेता हूँ, तो एक्सपेंशन में पिस्टन की इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब इनिशियल छोटा फाइनल बड़ा है, तो डेल्टा भी तो आपका प्लस आएगा, बट वर्क डन है आपका सिस्टम के द्वारा तो माइनस आना चाहिए। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो वर्क डन को नेगेटिव आने के लिए क्या होता है जी, हम यहाँ पे इस वर्क डन को नेगेटिव लाने के लिए हम फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है, तो ठीक है, तो ये इसमें देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्मूला में जब आप माइनस ले लेते हो तो ये आपके जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम दोनों में आ जाता है, ठीक है। कंप्रेशन में जैसे हमने देखा, क्योंकि ये भी माइनस 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 बिकम प्लस, तो कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव आता है। एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये तो आपका प्लस है और पी एक्सटर्नल और ये मिला के आपके जो वर्क डन माइनस आता है, और कम एक्सपेंशन में आपको पता ही है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसलिए वो माइनस आना ही आना चाहिए। तो इसलिए ये जो आपका दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। तो ये हमने अभी देखो किस तरह से इसका जो वर्क डन है ये किस तरह से हुआ। अच्छा, मैं यहाँ भी फिर इसमें जो है एज पर जो है इसमें माइनस का साइन लगा देता हूँ। अब ये माइनस का साइन क्यों लगा है ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका बता दिया। अब बात करते हैं जी इसकी वर्कसन की जो यूनिट है, तो यूनिट जनरली इसकी हम क्या करते हैं जी, यूनिट हम इसकी लेते हैं, तो इसकी जो यूनिट है वो आपको मिलेगी जी किस में, जूल में। इसको आप जनरली जूल में मेजर करते हो, और जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। और इसको वैसे आप लेंगे तो इन स्मॉलर यूनिट लेंगे तो ये जी 10⁻⁷ अर्ग्स, अर्ग एक छोटी यूनिट है, तो देन इट इज़ 10⁻⁷ अर्ग्स। और आप इसका वैसे एज पर डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से इसको देखना चाहेंगे तो देन इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इन दैट वे अब आप इसकी जो ये फाइनल जो यूनिट आपकी ये इसमें आ गई, ठीक है जी। तो नाउ इसकी यूनिट भी आपको न्यूमेरिकल्स में याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जी जो टाइप्स ऑफ वर्क्स, अदर जो टाइप्स ऑफ वर्क्स है जिसमें रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो अब तक हमने जो सिस्टम देखा इसमें एक चीज़ हमने देखी कि जो वर्क डन है वो आपका कांस्टेंट था, पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट था, और बिकॉज ऑफ दैट ये कर्व देखिए जो पी एक्सटर्नल वॉल्यूम में कितना भी चेंज आए, जो पी की लाइन है दैट इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। तो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट तो देन वैल्यू जो वर्क डन की इस तरह से आ सकती है। बट व्हाट हैपन्स इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इट इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है। अब ये चेंजिंग है, एक तो फिनिट स्टेप्स में हो सकती है, कुछ फिक्स स्टेप्स में, एक इनफिनिट स्टेप्स में भी हो सकती है। तो देन अगर हमारे पास दो केसेस और बनते हैं तो देखिए ये जो आपका जो केस है यहाँ पे, तो वर्क जो प्रेशर है वो आपका चेंज हो रहा है इनफिनिट स्टेप्स, ठीक है ना, कुछ स्टेप्स में। और यहाँ पे जो ये केस है दैट इज द प्रेशर इज बीइंग चेंज इन इनफिनिट स्टेप्स। तो देन इस के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के जो वर्क्स आ गए, वो क्या हो गया कि इफ़
pressure is not constant. ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं है, कब? इस दूरी इस पूरी प्रोसेस के दौरान, ए प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस in finite steps in number of finite steps, ठीक है, ड्यूरिंग इज दिस होल प्रोसेस। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो वर्क डन है वो वर्क डन हम कैसे क्या कर सकते हैं कि ये जैसे ये एक स्मॉल एरिया ले लिया, इसका वर्क डन, फिर इसका वर्क डन, फिर इसका वर्क डन, फिर इसका वर्क डन, जो टोटल जो वर्क डन है दैट विल बी व्हाट, द सम ऑफ ऑल दिस स्मॉल वर्क डन। तो इन दैट वे जो वर्क डन आपका इक्वल टू हियर, तो W वर्क डन इज इक्वल टू summation of all these small work done P delta V। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसका वर्क डन P डेल्टा V हो गया, फिर इसका वर्क डन दूसरा P मान लो P1 डेल्टा V हो गया, इसका मान लो P2 डेल्टा V हो गया, ठीक है जी। और इसी तरह इसका मान लो P3 डेल्टा V हो गया, और इसका मान लो P4 डेल्टा V हो गया। तो जो सम ऑफ दीज ऑल PI डेल्टा V, और ऑफ कोर्स जो माइनस का साइन इसमें और आ जाएगा। तो देन इस तरह से यू कैन हैव द वर्क डन इन दिस सिचुएशन व्हेन P इज नॉट कांस्टेंट। जब P कांस्टेंट नहीं है बट चेंजेस इन नंबर ऑफ फिनिट स्टेप्स, तो वर्क डन इज गिवन बाय समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। हर स्टेप का अपना एक वर्क डन है, उसके सम से समीशन से हम अपने इसका वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और अगर मान लो यहाँ पर ही दूसरा केस ये बन जाए कि इफ P इज नॉट कांस्टेंट, but changes in number of infinite steps, तो इन दैट सिचुएशन जो आपका जो वर्क इस तरह से कर्व आएगी। अब इस कर्व में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसमें इनफिनिट स्टेप्स में क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जी कंप्रेशन की, तो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा, कंप्रेस हुई, हल्का सा कंप्रेस हुई, फिर वापस आ गया, फिर कंप्रेस हुई, फिर थोड़ा सा वापस आ गया, फिर जितना कंप्रेस हुआ उससे हल्का सा वापस आ गया, फिर कंप्रेस हुआ वापस आ गया, कंप्रेस हुआ वापस आ गया। तो आपको ऐसे लगेगा कि जस्ट लाइक ए रिवर्सिबल सिचुएशन से आ गई, ठीक है ना। और जैसे मान लो P एक्सटर्नल कांस्टेंट था, तो उसमें सीधा वन वे में फाइनल टू इनिशियल आ गया। जैसे मान लो आपको इसी डायग्राम में हम देखते हैं फर्स्ट वाले में कि जैसे ये एक स्टेप में जी यहाँ से यहाँ तक आ गया, जब एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट था। बट मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कंप्रेस होगा, फिर आएगा, फिर थोड़ा सा इस तरह से इनफिनिट स्टेप में ये नीचे पहुँचेगा। तो अपने क्या करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी स्टेप का वर्क डन है वो आपको लेना पड़ेगा, उस वर्क डन को आपको DW मानना पड़ेगा, और इस तरह से फिर उन सब का जैसे अब इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरह से इनफिनिट स्मॉल स्टेप्स में ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो दिस काइंड ऑफ, उसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक बाहर से करता है P एक्सटर्नल, अच्छा अंदर से भी, जैसे मान लो आपको इसको क्या, इस पिस्टन को यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ तक लगाया जा सकता है जब अंदर कुछ गैस की अमाउंट है, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फिर देन एक लिमिट के बाद में इंटरनल जो गैस है वो भी तो अपना पैसे डालेगी ना, तो P इंटरनल, जैसे ये P एक्सटर्नल था, P इंटरनल। तो ये सिचुएशन कब आती है, जब P एक्सटर्नल इज वेरी 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 स्लाइटली ग्रेटर देन P इंटरनल, तो वो बिल्कुल इनफिनिट स्टेप्स में यहाँ तक आएगा, और फिर आपका जो कर्व है दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन है वो दैट विल बी हियर, द W विल बी गिवन बाय
this integration of P external डेल्टा V, और डेल्टा की बजाय इसको हम लिखना चाहिए dV, तो P एक्सटर्नल dV, और इसकी जो लिमिट है जो इसकी जो इंटीग्रेशन की, तो दैट इज VI से VF तक, यानी V इनिशियल से लेके V फाइनल तक इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये जी आपका केस आ जाता है कब, जब आप इसमें इन्फिनिटेसिमल स्मॉल स्टेप्स में इसको आप लेते हो। तो अभी हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला कैसे आया। ये तो क्वाइट इजी है इन्फिनिट स्टेप में, और हर जो स्मॉल वक्त है, ये मान लो छोटा एक W, ये दूसरा W1, तो इसको यहाँ ये भी आप लिख सकते हो कि ये W1, ये W2, ये W3, फिर ये W4, तो हर स्टेप का आपने जो वर्क डन उसका सम कर दिया, तो देन यू हैव दिस। बट यहाँ पे क्या इन्फिनिटेसिमल स्मॉल स्टेप्स है, तो आपको इस कर्व को क्या मानना पड़ेगा, यू टू टेक दिस कर्व एज नंबर ऑफ, जैसे एक छोटा सा पोर्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे छोटे छोटे आप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे लेने पड़ेंगे। ये छोटा सा, इसको आप एक को बताओ इस तरह से एक छोटे छोटे वो बनेंगे जी, इस तरह से थोड़ा एनलार्ज करके इनको बता दें तो इस तरह से बनेंगे, जिसमें ये जो मतलब इसमें अब यहाँ पर ये जो P है, ये आपका P बिल्कुल क्या हो गया, देखिए इसमें जो P की कर्व ऊपर वाली कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो इस कर्व को आप छोटे छोटे जैसे टेंजेंट जैसे होती है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, तो आपको जो P है उस पॉइंट पे एटलीस्ट जो P है वो आपको कांस्टेंट दिखेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन, देखो इतनी दूर में P कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक P कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक P कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है उस दौरान P कांस्टेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वर्क डन में, तो हर एक वर्क डन जी आपका क्या हो जाएगा, द एवरी वर्क डन हियर विल बी DW। ठीक है ना, यहाँ पे छोटा जो हर एक जो वर्क डन है दैट विल बी DW। अब इस DW के दौरान यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो आपका जी DV। तो इन DV का जो छोटे छोटे जो प्रेशर्स जो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपका DW आएगा, और उन DW का जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन की रेंज क्या है, V इनिशियल से V फाइनल, तो इस रेंज में जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तब आपके पास जो टोटल जो वर्क डन है वो आ जाएगा, और ये केस आपकी कौन सी हो जाएगी, ये रिवर्सिबल कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में आप देखेंगे, तो जैसे ये बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, तो P एक्सटर्नल जो हम लगाते हैं सिस्टम पे। सिमिलरली इस सिस्टम में दे आर गैसेस पार्टिकल, गैसेस मॉलिक्यूल, तो ये भी अंदर से एक प्रेशर लगाएंगे, और दैट प्रेशर इज कॉल्ड P इंटरनल। तो जो P इंटरनल है जो गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा इस पिस्टन पे अपोजिट साइड में लगेगा। देखिए व्हेन दिस P इंटरनल इज ग्रेटर, तो देन ये क्या होगा, इसमें वर्क डन विल बी ऑफ एक्सपेंशन। व्हेन दिस P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन वर्क डन विल बी ऑफ कंप्रेशन। इस केस में जब मैंने बताया आपको कि जो P है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, बट इनफिनिट स्टेप्स में ये चेंज होता है। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस के दौरान इनफिनिट स्टेप्स में, और हर बार इतना चेंज होता है कि स्लाइड चेंज इस तरह से। तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, आई कैन से दैट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस DP। ठीक है, DP इज वेरी स्मॉल चेंज। कब, इन केस ऑफ, जब हम बात कर रहे हैं कब, ये इन केस ऑफ कंप्रेशन, जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ कंप्रेशन। ओके जी। और सिमिलरली ये जो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये जो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP। तो माइनस DP मतलब क्या हुआ, इंटरनल से थोड़ा सा कम है। कब, इन केस ऑफ, अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन तभी होगा जब इंटरनल थोड़ा सा बड़ा हो। और इन केस, इन जनरल हम इसको क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस DP। ठीक है जी, तो P इंटरनल प्लस माइनस DP। तो इस तरह से आप इसमें जो ये इसको आप जनरल एक फॉर्मूले से इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इन जनरल। और ये स्मॉल चेंज है, इसी वजह से जो आपकी जो सिचुएशन यहाँ पर क्या आती है वर्क डन की, वो रिवर्सल वर्क डन की आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको इसी को हम
मानते हुए फिर हम अपना जो एक्सप्रेशन है अभी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में, ये एक्सप्रेशन हम इसको डिराइव करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि वर्क डन इन आइसोथर्मल यहाँ पर मतलब क्या होगा कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन यहाँ पर हम केस ले लेते हैं एक्सपेंशन का। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है जी। तो एक आइडियल गैस जब आपकी रिवर्सिबली जब ये होती है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो इस दौरान देखिए वर्क डन आपका किस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो वर्क डन है जो एक स्मॉल वर्क डन में यहाँ पे अगर मान लो सपोज ये इतना सा वर्क डन है और इस वर्क डन को आई से इट इज़ डी डब्ल्यू, ठीक है। तो दिस स्मॉल वर्क डन इज डी डब्ल्यू। तो देन दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल डी वी माइनस का साइन, ठीक है। ये आपका स्मॉल वर्क डन आ गया इस यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमल स्टेप्स में ये कंप्लीट हो रही है। तो जो पहली एक स्मॉल स्टेप है उसमें जो वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू, और उस दौरान जो वॉल्यूम चेंज है दैट वॉल्यूम चेंज इज डी वी, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल लग रहा है तो पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, वो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू आ जाएगा। और मुझे इस पूरी प्रोसेस के दौरान यहाँ से आता है वर्क डन निकालना है। तो देन व्हाट आई विल डू, देन द होल डब्ल्यू टोटल, और कौन सा ये जी आपके रिवर्सिबल कंडीशन है, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन है क्योंकि ये इसी तरह की जो कंडीशन होती है जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल स्टेप में हर स्टेप में थोड़ा सा होता है फिर वापस फिर थोड़ा इस तरह की कंडीशन में बहुत धीरे धीरे चलती है, इसको हम रिवर्सिबल कंडीशन कहते हैं। अगर ये इरिवर्सिबल होती है तो एक स्टेप में यहाँ से आता है और फिर आपके स्ट्रेट लाइन जो पहला आपने केस देखा था ये वाला, तो एक स्टेप में हो जाता है, तो दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो ये आपके जी रिवर्सिबल कंडीशन में, तो देन इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल वर्क डन, ये जितने जितने छोटे स्मॉल वर्क डन उन सब का इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और इस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इंटीग्रेशन वैसे तो मैं इस एंड से इस एंड तक पूरा कर सकता हूँ, नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, सिर्फ मुझे इस वी आई से वी एफ का ये जो रेंज दे रखी इस रेंज के अंदर इंटीग्रेशन करना है, ताकि जो ये जो डी डब्ल्यू है इसकी जो टोटल वर्क डन कितना है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक दैट, एक स्मॉल पॉइंट से, जैसे मैं यहाँ पर ये देखिए इस पेज पे आपको ये डॉट दिख रहा है। अब इस डॉट को बनाने में मुझे कितनी इंक लगी तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, फिर मैं बोलूँगी इस पूरे पेज पे मुझे ऐसे रेड रेड कलर की डॉट लगानी है, तो मुझे कितनी ऐसी इंक इसमें लगेगी। तो मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल से होल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं फिजिक्स में और मैथ्स में, और होल से स्मॉल निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, दिस स्मॉल वर्क डन से इस पूरी रेंज का टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं तो इसलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसलिए जो डब्ल्यू है जो आएगा दैट इज रिवर्सिबल वर्क डन है, वो इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल, और उसमें जी आप क्या करेंगे, इसके जो लिमिट ले लेंगे वो वी आई से वी फाइनल की रेंज में इसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है जी। और अब यहाँ पर आप इसको देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन वी आई और वी फाइनल इसकी लिमिट है, इसकी रेंज है, और देन उसमें फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप अब प्रेशर जो है पी एक्सटर्नल की जगह मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी मल्टीप्लाई विद डी वी, ठीक है जी। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ये इंटरनल प्लस माइनस डीपी क्यों ली, क्योंकि हर बार मेरे पास देखिए एक सिस्टम मैंने यहाँ पे लिया ये सिस्टम, तो पी एक्सटर्नल मेरे पास बाहर से प्रेशर हम लगाएं या कौन लगाए तो वो हमारे पास मे बी कि इट मे बी देयर और नॉट, बट कोई गैस हमने कितनी उसमें डाल रखी है उसका कितना प्रेशर है, तो पी इंटरनल है वो हमारे पास ऑलवेज होता ही होता है,
क्योंकि हम जब चैम्बर में गैस ले रहे हैं तो उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर। बाहर से हम लगा रहे हैं अलग बात है, लेकिन जैसे उस पर और कहीं से लग रहा है तो देन हाउ मच दैट प्रेशर, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इंटरनल इज क्वाइट ईजी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल की जगह मैंने इंटरनल कर दिया। और ये मैंने जनरली आपको क्या बताया था, पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। कब? जब ये रिवर्सिबल कंडीशन, यानी पूरी प्रोसेस में जो प्रेशर चेंज हो रहा है और इन्फिनिट स्टेप में चेंज हो रहा है, हर स्टेप में इंटरनल और एक्सटर्नल में सिर्फ डीपी का डिफरेंस है। ये डीपी अगर इंटरनल का ज़्यादा हो गया तो देन हम बोलेंगे इंटरनल ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा। ये डीपी अगर एक्सटर्नल का ज़्यादा हो गया, यानी एक्सटर्नल बराबर ये आ गया, तो हम बोलेंगे कंप्रेशन है। तो यहाँ मैंने एक जनरल सिचुएशन ली प्लस माइनस डीपी, तो पी एक्सटर्नल मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया ये और डीवी। तो अब इस पूरे टोटल का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपका टोटल जो रिवर्सिबल वर्क डन वो आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हम खोल लेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पर हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, डब्लू रिवर्सिबल इजकल टू माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल तक। और यहाँ क्या आ जाएगा जी, पी इंटरनल। पी इंटरनल को मैं सीधा पी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेशर लेते हैं ना क्वेश्चन में, तो किसी गैस का प्रेशर लेते हैं वो इंटरनली होता है। तो पी इंटरनल इंटू डी वी और इंटू डी पी इंटू डी वी। अब ये देखिए डी पी इंटू डी वी इतना स्मॉल है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सिंपली आपका जो इक्वेशन है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, पी इंटरनल ये बराबर ये। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन जी क्या आ जाएगी, वी आर हैविंग, तो हम लिख देते हैं डी पी इंटू डी वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है ना। तो वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इसलिए कैन बी नेगलेक्टेड, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो देन फाइनल इक्वेशन जी हमारे पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन वी आर हैविंग कि डब्लू रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल से वी फाइनल, और यहाँ पे आ जाएगा पी। अब मैं इंटरनल लिख दिया, सीधा पी लिख रहा हूँ, पी इंटू डेल्टा वी। और आपने अगर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है तो आपको ध्यान हो तो पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, और पी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, तो एन आर टी ओवर वी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे इसमें पुट कर दें पी की, यानी ये पी क्या है, वही प्रेशर ऑफ द गैस है, तो इंटरनल प्रेशर हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर क्योंकि ये भी अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने पर वी आर हैविंग डब्लू रिवर्सिबल इज इक्वल टू वी इनिशियल से वी फाइनल तक इंटीग्रेशन, और यहाँ जाएगा एन आर टी ओवर वी इंटू डी वी, ठीक है। और इसको फाइनल आप जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये जो कांस्टेंट है ये सारा बाहर आ जाएगा, और तो देन हमारे पास जो फाइनल क्या बचेगा, डब्लू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1/v का विद रिस्पेक्ट टू डी वी। और यहाँ पर आप देखिए ये जी आपका वी इनिशियल से वी फाइनल तक की रेंज आ गई, ठीक है जी। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे कि जब इंटीग्रेशन करते हैं 1/x का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आती है जी एल एन एक्स। एल एन होता है नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो ये नेचुरल लॉग और जो एक सिंपल जो लॉग होता है लॉग टू द बेस 10, ये हम किस में क्या डिफरेंस है ये फिर किसी क्लास में हम फर्दर करेंगे। तो 1/v का, और जो आप जब आप डी वी के साथ करेंगे तो इसके जो वो क्या जाएगा एल एन वी। लेकिन यहाँ पे देखिए रेंज आपको दे रखी है वी इनिशियल से वी फाइनल तक, तो देन आपका जो वी भी आएगा वो क्या जाएगा जी, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल,
इसका जब आप एल लेंगे तो वो जी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो 1/v का डी पे और इस रेंज में करेंगे तो देन द वैल्यू विल बी एल एन वी एफ अपॉन वी आई, यानी वॉल्यूम फाइनल माइनस वन अपॉन वॉल्यूम इनिशियल, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करने पर व्हाट वी हैव, तो वी विल हैव W रिवर्सिबल माइनस एन आर टी इंटू एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है जी। और आपको पता है कि जो एल एन एक्स बराबर होता है 2.303 log x, ठीक है। यानी एल एन और नेचुरल लॉग में ये डिफरेंस है कि आपने लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इट बिकम्स एल एन एक्स। तो ये वैल्यू अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, फाइनली आई विल बी हैविंग W रिवर्सिबल इजकल टू माइनस एन आर टी, अच्छा इसमें 2.303 भी इंक्लूड कर देंगे आगे, तो 2.303 एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो ये जी मेरे पास फाइनल इक्वेशन एक आ गई, किसके लिए, जो आप इसके लिए जो, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जी रिवर्सिबल वर्क डन आ गया पॉइंट माइनस 2.303 एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई, ठीक है। और अब आप देख लीजिए जो आपको पहले जो मैंने बताया था, तो इंटीग्रेशन वाला जो स्टेप था उसमें ये, हालांकि यहाँ पे ये सॉल्व नहीं था, इसको मैंने फर्दर सॉल्व करके द फाइनल वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल दैट इज ये, ठीक है। और इसमें अगर आप मान लो वॉल्यूम की जगह आप इंटरनल प्रेशर गैस का रखना चाहते हैं तो देन सेम इक्वेशन विल बी रिटन लाइक दिस, W reversible is equal to minus 2.303 NRT log। अच्छा मैंने एक मिनट जस्ट मोमेंट, यहाँ मैंने गलती से एल एन लिख दिया है, चूँकि मैं जब ये 2.303 वाली वैल्यू ले चुका हूँ, ठीक है ना। जब मैंने 2.3 तो देन ये एल एन विल बी कन्वर्टेड इनटू log, तो देन द वैल्यू विल बी log वी एफ अपॉन वी आई, ठीक है। और अगर मैं v की जगह यहाँ पर मैं करना चाहूँ क्या, आई वांट टू इंसर्ट हियर प्रेशर, तो देन ये क्या हो जाएगा, log पी आई अपॉन पी एफ। तो ये जी आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब आप देखिए चूँकि प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना, चूँकि जो आपका प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल ये बराबर हो जाएगा किसके, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास ये W वर्क जो रिवर्सिबल वर्क डन है इस इक्वेशन से NRT। अब यहाँ पर R क्या है जी, ये आप पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वेयर R इज इक्वल टू, अगर आप जैसे 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल और 0.0829 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, ये पर मोल है, पर मोल, ठीक है जी। तो ये आर की वैल्यू होगी। टी जी क्या है यहाँ पर, टी आपका जी टेम्परेचर in Kelvin scale. If it is in degrees Celsius, you have to convert it in Kelvin scale.
और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of gases in the सिस्टम, यानी जिस पिस्टन वाला सिस्टम जो है सिलेंडर में जो इंटरनल जो गैसेस कितनी है उसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द जो मतलब वर्क डन है वो रिवर्सिबल में आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ कुछ और दो चार सिचुएशन है वो हम देखते हैं किस तरह से। तो एक सिचुएशन हम देखते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग isothermal free expansion of a gas और आई कैन से इन वैक्यूम फ्री एक्सपेंशन क्या हो, जब बाहर से पी एक्सटर्नल है वो आपका ज़ीरो होता है। तो वैक्यूम में जब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है उस केस में जी क्या होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सिचुएशन इज लाइक दैट कि देखिए इन वैक्यूम P एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो P एक्सटर्नल अगर ज़ीरो है तो देन W इज इक्वल टू क्या था, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे जी वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वर्क डन आपका जी इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़ीरो वर्क डन ड्यूरिंग ए free expansion of an ideal gas। ये हम चूंकि हमने पी वी इक्वल टू एनआईटी लिए तो हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीरो वर्क डन इज देयर। ठीक है ना। अब वो जीरो वर्क डन है दैट में बी इन यू कैन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन एनी चेंज द वर्क डन विल बी जीरो। And some more aspects of this we will discuss later on in some other videos. I hope you enjoyed this topic. See you. Take care. Be safe.